ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 6/2/2024। मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3 या 4 सुख है, 1 या 4 दुख है, इक्वल नहीं। प्रश्न: यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? उत्तर: यह बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकेंड सारी सृष्टि में हो रहा है और फिर से हूबहू रिपीट होगा। यह ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है, एक टिक न मिले दूसरी टिक से। इसलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पाठ अच्छा व बुरा चलता है, समनूद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आप अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े हैं। यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। दूसरी पॉइंट: सतयुग से त्रेता फिर द्वापर कलयुग में आना है, यह भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उनको याद करो। तीसरी पॉइंट: जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो, आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है, फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। चौथी पॉइंट: तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर दुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज़्यादा है, इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, जैसे फालतू हो गए। पांचवी पॉइंट: तुम अब पुरुषार्थ करते हो, हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम सब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और देवी गुण धारण करेंगे। छठवीं पॉइंट: बाप तो बहुत मीठा है, बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़ी ही करेंगे। जिनको सुख मिलता है वह महिमा करते हैं। सातवीं पॉइंट: तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप प्यार का सागर है, फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहाँ भी तो विकार आदि है, बोलो वहाँ रावण राज ही नहीं। आठवीं पॉइंट: वहाँ है ही राम राज। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। नवीं पॉइंट: गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ, अब खिवैया मिला है पार ले जाने। वैशाले से शिवालय में ले जाते हैं, उनको बागवान भी कहते हैं। 10वीं पॉइंट: भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है, बहुत मीठा प्यारा बनना है। दूसरी पॉइंट: योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई नहीं। वरदान आज बाबा ने दिया, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। स्पष्टीकरण: संगम युग पर आप भागवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। यह परमात्म दुलार
कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे, भविष्य से भी पहले अब स्वराज अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज एक धर्म, ऐसे सभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही है। ओम शांति।